इस वक्त हम चल सकते हैं पैरालंपिक कमेटी की जो अध्यक्ष हैं दीपा मलिक, खुद भी खिलाड़ी रही हैं। 2016 में उन्होंने कारनामा किया था, सिल्वर मेडल जीता था। दीपा, आपका स्वागत है। और जो आपने उम्मीद जताई थी जाने से पहले, उससे कहीं बढ़कर मेडल आ रहे हैं। जी, एक दो अपसेट्स हुए हैं। हमें बड़ी उम्मीद थी गोल्ड मेडल, बल्कि जब जो हमारा इवेंट है जैवलिन का, उसमें जब झंडे ऊपर जाए मेडल सेरेमनी में, तो तीनों इंडिया के हों, लेकिन फिर भी बेहतरीन प्रदर्शन अवनी लेखरा के गोल्ड ने तो माहौल ही बदल दिया। और बहुत सुंदर परफॉर्मेंस, सब खिलाड़ी अपने से बेहतर कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक अलग ही खुशी है। मेडल आना एक खुशी होती है, लेकिन जब खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अपने बेटर देन बेस्ट होती है, तो वो उसकी तैयारी, वो हमारी तैयारी और जितना भी कैंप में उनके साथ हार्डवर्क हुआ है, वो उसका एक एग्जाम्पल बन जाता है। तो वो मुझे ज्यादा खुशी हो रही है एक लीडरशिप रोल के अंदर, कि खिलाड़ी अपने बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। और बहुत आज अवनी ने, छोटी सी बच्ची है, ओलंपिक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड और उसके बराबर का उसने जो परफॉर्मेंस दिया है। और अभी तो उसके 2 इवेंट और बाकी हैं, और पूरी जीवन अभी तो बाकी है। 20 वर्ष की मात्र आयु है, तो बेहतरीन प्रदर्शन। और खतुनिया के सिल्वर भी उसका पर्सनल बेस्ट है। दीपा जी, अगर देखें तो पिछले कुछ ओलंपिक्स की अगर बात करें, तो पदकों को लेकर के हमें आखिरी वक्त तक इंतजार करना होता था और ये उम्मीद करते थे कि शायद हम 1-2 जीत जाएं। लेकिन अब अगर हम ओलंपिक की बात करें या पैरा ओलंपिक की बात करें, जो भारतीय प्रदर्शन है वो लगातार अच्छा होता जा रहा है और हर दिन कोई ना कोई अच्छी खबर हमारे सामने आती है जो बताता है कि अब हम विश्व स्तर पर भी कंपीट कर रहे हैं। जी, और जो उनका परफॉर्मेंस है वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं है कि तुक्के से मेडल आ गया है, बिल्कुल बराबर की फाइट के साथ आ रहा है। हर मेडल में आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन निकल कर आ रही है, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ कर, जो पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको तोड़ कर वो मेडल ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल दर्शा रहा है कि हमारी जो भारतवर्ष है, भारत की जो ट्रेनिंग है, अब जो फंडिंग आ रही है, अब जो हम लोग जिस तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसका ये रिजल्ट पूरा निकल कर आगे आ रहा है। दीपा जी, आपके लिए काम बढ़ गया है, आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है एक वेन्यू से दूसरे, क्योंकि मेडल भी वहां पे आ रहा है। एक जो खिलाड़ियों के लिए जो अच्छी बात होती है कि आपने जो अपना बेस्ट प्रदर्शन किया उससे बेहतर करते हैं कि नहीं, वो एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। कल भी एशियन रिकॉर्ड बने निशाद के इवेंट में, और टेबल टेनिस में तो उन्होंने एक इतिहास कायम किया ही। कई वर्ल्ड बीटर्स को, जो वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियन, उनको हराया। आज भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने वाले अवनी का रिकॉर्ड, जूनियर में भी अवनी का रिकॉर्ड है। और उनका जो ये है, 2012 में एक्सीडेंट हुआ और 2015 में उन्होंने खेलना शुरू किया। बहुत शॉर्ट टाइम में आई हैं। खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि अपने प्रदर्शन को बेहतर करना इंटरनेशनल लेवल पे। बहुत ही अच्छा लगता है कि अब ज्यादा से ज्यादा महिला खिलाड़ी, और वो भी व्हील चेयर पे सीवियर डिसेबिलिटी की खिलाड़ी भी अब आगे आ रही हैं। ऐसा मेरा सपना था, ऐसा मेरा उद्देश्य था जब मैं भी निकली थी अपने सफर में एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी के। और आज बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि एक ऐसे समय में मुझे नेतृत्व करने को मिल रहा है जब हमारे खिलाड़ी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और इतनी खुशी के साथ इसमें मेरा योगदान जुड़ रहा है। तो खुद एक खिलाड़ी होने के नाते, मैं प्रेसिडेंट नहीं, बड़े खिलाड़ी होने के नाते ये अपना सौभाग्य समझ रही हूँ कि इस माध्यम से मैं भी इन खेलों से जुड़ी हूँ, इन खिलाड़ियों की खुशी से जुड़ी हूँ, और इतिहास रचते हुए अपनी आंखों से यहाँ देख रही हूँ। दीपा जी, अगर हम जब भी देखते हैं, अगर हम भारतीय समाज की बात करें, जब आप शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं, चाहे वो जन्म से हो या बाद में किसी दुर्घटना की वजह से हो, तो सबको ये लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वो लड़ाई आपने भी लड़ी, पिछला प्रदर्शन आपका भी देश के सामने, और अब इन खिलाड़ियों का भी प्रदर्शन सामने है। ऐसे में ये एक उम्मीद भी देता है कि अगर आप शारीरिक रूप से किसी तरह से अक्षम हैं, तो जिंदगी नहीं खत्म हुई है, खड़े होइए और कुछ कर गुजरिए। देखिए, अपने जीवन से तो मैंने यही संदेश दिया है, और इसी संदेश को लेके मैं आगे बढ़ी हूँ। और अब ये जो नए खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, ये इस संदेश के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं।
जो फ्लेम है, जो मशाल है, अब इनके हवाले है। अब ये इसको आगे लेकर जा रहे हैं और यंग रोल मॉडल्स, नए रोल मॉडल्स उभर कर आ रहे हैं। और बहुत शुक्रिया करती हूँ सरकार का और आदरणीय मोदी जी का। एक एक खिलाड़ी से वो बात कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री स्वयं जुड़ते हैं तो 135 करोड़ जनता खुद अपने आप जुड़ जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए एक स्वाभिमान की बात है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखकर। और जो हमारी स्पोर्ट्स की पॉलिसीज हैं, सरकार की पॉलिसीज हैं, वो भी बहुत बेहतरीन उभर कर आ रही हैं। तो ये सबका जब समावेश होता है, जब खिलाड़ी अपनी तैयारी में स्पोर्ट्स साइंस को जोड़ता है, जब खिलाड़ी को अच्छी ट्रेनिंग और फंडिंग की सुविधा मिलती है, जब खिलाड़ी को सरकार और प्रधानमंत्री का सहयोग मिलता है और खेल मंत्री पूरा का पूरा जो स्पोर्ट्स डे का फंक्शन है उसको आगे कर देते हैं। जब ये ऐसी अनाउंसमेंट हुई थी तब मुझे लगा था कि अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जब पूरा का पूरा नेशनल स्पोर्ट्स डे का फंक्शन आगे कर दिया गया है कि पैरालंपिक्स का हम इंतजार करेंगे और पैरालंपियन के सम्मान को हम जोड़ेंगे। तो बहुत जिम्मेदारी महसूस हो रही थी कि दीपा, एक सवाल जरूर इसके साथ पूछना चाहूंगा कि इंडिया में 2.6 करोड़ डिसेबिलिटी है डिफरेंट लेवल पे, सीवियर लेवल से लेके और ये लेकिन उसके लिए ना तो स्पोर्ट्स के स्तर पे ना आम जिंदगी में बहुत कुछ किया गया। अब छोटी छोटी चीजें, जैसे कई जगह स्टेयर्स है लेकिन वहां रैंप नहीं बना हुआ है, तो ये इस पे काफी काम करने की, और खासकर स्पोर्ट्स में जो लोग कई दूर में स्टेट में गांव में जो लोग हैं जो कि आप लोगों को देख के आना चाहते हैं, वहां स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी काफी कुछ करने की जरूरत है। देखिए, ये पहली बार हुआ है कि कोई एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन पे बात कर रहा है या प्रधानमंत्री जी इंडिया एट 75 की बात कर रहे हैं। तो चाहे वो स्वच्छ भारत हो, सुगम्य भारत हो, ये दो चीजें हम भारतीयों को पीछे खींच लेती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वच्छता। आप देखिए, विदेश में हम आए हुए हैं, आपको कचरे का एक दाना टुकड़ा कण नहीं मिलेगा। लोगों के अंदर देश के प्रति जो देश प्रेम की भावना है वो आप सिर्फ सोशल मीडिया पे अपडेट डाल के देश प्रेम नहीं बन सकते। अगर आपको देश प्रेम जताना है तो अपना इलाका साफ रखिए, अपने इलाके में सुगम्य बनाइए, हम जैसे लोगों को अवसर दीजिए। सरकार की नीतियां तो हैं, सरकार की मंशा भी है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं सुगम्य भारत की बात करते हैं या एक स्वच्छ भारत की बात करते हैं, तो नागरिक की भी तो उतनी ही जिम्मेदारी है। और देश किसका है? नागरिकों का है। तो मुझे लगता है इन खेल के माध्यम में अब ये जागृति आएगी, जब लोग हमारे अंदर एक प्रेरणा देखेंगे, हमारे खिलाड़ियों को सराहेंगे, उनके मेडल को अपना मेडल समझेंगे, तो साथ ही उनकी शारीरिक तकलीफ को भी समझेंगे। वो जानेंगे कि आज अगर, और देखिए, जब से मैंने मेडल जीता है, हर स्टेज पे एक रैंप बनने लगा है। जब भी मुझे कोई अवार्ड मिलता है तो साइड में एक रैंप जरूर होता है। और अब मुझे लगता है अगले कई सालों तक कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होगा जहां पे एक दिव्यांग खिलाड़ी कोई अवार्ड नहीं जीत रहा होगा। तो हर इवेंट्स कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर दफ्तर को अगर इन खिलाड़ियों को बुलाना है, सराहना है, तो रैंप बनाएंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे सोच बदलेगी। और मुझे लगता है खेलों से बड़ा कोई माध्यम नहीं, क्योंकि इससे दुनिया बहुत प्यार करती है, देशवासी हर मेडल को अपना समझते हैं। तो अब दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए सुगम्यता के बारे में भी अब सोचेंगे। बिल्कुल दीपा, आप हमारे साथ जुड़ी, थैंक यू सो मच, और आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे।